नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं DKL न्यूज हिंदी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। VBG रामजी बिल पर कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो मंत्री गरीबों की बात करते हैं वही मनरेगा को खत्म करने पर तुले हुए हैं। खड़गे ने चेतावनी दी कि जैसे 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था वैसे ही इस कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को जो सपने दिखाए जा रहे हैं वे कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि उन्हें लड़की के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार बीमार हैं तो इलाज कराएं और अगर उन्होंने यह सब जानबूझकर किया है तो सीधे लड़की के घर जाकर माफी मांगे। अलवी ने कहा कि इस घटना से आहत होकर उस लड़की ने बिहार में काम करने से भी मना कर दिया है। राज्यसभा में VBG रामजी बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया के 80 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा है और गांधी राम भक्त थे, इसलिए राम के नाम पर राजनीति और खेल मत कीजिए। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर लूट की गई तभी अयोध्या हारे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए VBG बिल को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 सालों की मेहनत को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई सुधार नहीं है बल्कि अधिकार आधारित और मांग पर चलने वाली योजना को खत्म कर इसे दिल्ली से चलने वाली राशन जैसी योजना बना दिया गया है। राहुल गांधी ने इसे राज्य विरोधी और गांव विरोधी बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम शुरू में महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था, पहले यह सिर्फ नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब वोट के लिए गांधी जी और बापू याद आए और नाम में महात्मा गांधी जोड़ा गया। संजय सिंह ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर धंधा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोग मुंह में राम और बगल में छुरी रखकर काम करते हैं। संजय सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम इन्हें जरूर श्राप दे रहे होंगे। दिल्ली में VBG रामजी बिल को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सत्ता में लौटते ही गांधी का नाम फिर से बहाल किया जाएगा और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का वादा है और सत्ता में आते ही गोडसे जैसी सोच को खत्म किया जाएगा। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी किसी खान या पठान को मेयर बनाने का सपना देख रहा है वह पाकिस्तान और कराची चला जाए। उन्होंने कहा कि वहां खान या पठान मेयर बन सकता है और ऐसे लोगों के लिए टिकट की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि चोरी भाजपा के DNA में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे की चोरी, जमीन की चोरी, संस्थाओं की चोरी, अधिकारों की चोरी, रोजगार की चोरी, जनादेश की चोरी, सरकार की चोरी, चुनाव की चोरी और वोट की चोरी, यही भाजपा के लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी। कोलकाता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध उस घटना को लेकर हुआ जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने एक युवती का हिजाब खींच दिया था। इस घटना के बाद से लगातार विरोध हो रहा है। हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। यह FIR महबूबा मुफ्ती की बेटी की ओर से दर्ज कराई गई है। मामला श्रीनगर में दर्ज हुआ है और इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस प्रक्रिया में राज्य की मतदाता सूची से करीब 25 लाख नाम हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग के अभियान में सामने आया है कि बड़ी संख्या में मतदाता या तो अपात्र पाए गए हैं या उनकी जानकारी अधूरी है। VBG रामजी बिल 2025 को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बिल मजदूरों और किसानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह कानून पूरी तरह फेल हो चुका है। जैसे 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था वैसे ही इस कानून को भी सरकार को वापस लेना होगा। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को भगवान राम के नाम के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही है। हिजाब विवाद के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें एक पाकिस्तानी डॉन की ओर से धमकी मिली थी। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार लगातार विवादों में हैं और इसी वजह से प्रशासन ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है।